आप सभी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। क्या आप जानते हैं गुरु अपने सूक्ष्म रूप में सभी सत्संगियों के अंदर हैं और अंदर जाने पर उनका दर्शन होता है। गुरु से बातचीत होती है और सत्संगी अपनी समस्याओं को बताकर जवाब भी प्राप्त कर सकता है। दोनों आँखों के पीछे ऊपर की तरफ तीसरा तिल है, जहाँ गुरु अपने प्रकाशवान सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। संत सद्गुरु कभी मरते नहीं हैं। अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को उचित बाहरी परामर्श और बाहरी रहनुमाई द्वारा सहायता देते हैं। जब शिष्य भजन के द्वारा अंतर के लोकों में जाता है, तब वहाँ गुरु अपने सूक्ष्म रूप द्वारा सहायता बराबर करते हैं, ताकि वह वहाँ के दृश्यों को देखकर या सुंदर स्वरूपों को देखकर फंस न जाए। जब गुरु अपना स्थूल चोला बदल देते हैं, तो उनकी इस संसार की जिम्मेदारियों उनके उत्तराधिकारी पूरा करते हैं, जिनको वह मुकर्रर करते हैं। लेकिन अंतर के लोकों में गुरु का वही स्वरूप मदद करता है, जिस स्वरूप में उन्होंने नामदान दिया था। जब सत्संगी चोला छोड़ता है, तब आंतरिक गुरु ही फैसला करता है कि उस आत्मा को स्थूल संसार में वापस भेजा जाए या किसी ऊपर के लोकों में रखकर आगे की तैयारी कराई जाए। अगर सत्संगी के मन में किसी सांसारिक सुख या मोह के लिए इच्छा रह जाती है, तो उसे संसार में वापस भेजा जाता है। सतगुरु की जिम्मेदारी तब तक खत्म नहीं होती जब तक सत्संगी सत्यलोक न पहुंच जाए। यदि यह जिम्मेदारी दूसरे संत सतगुरु को सौंप दी जाए, तो शिष्य के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है और शब्द अमर है। मौत के बाद मुक्ति मिलेगी, इस पर विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। मुक्ति जीते जी मिलती है। स्वर्ग वैकुंठ लोकों में जीते जी जाया जाता है। ये सभी लोग आसमान के ऊपर हैं और रास्ता दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। मौत के वक्त जिस तरह से आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उस प्रकार साधना के द्वारा यह जीवात्मा शरीर से निकलकर आसमानों के ऊपर देवताओं के मंडल में जाती है, विचरण करती है और फिर वापस शरीर में लौट आती है। यह आध्यात्मिक विज्ञान है। शब्द एकाग्रता से आता है, यानी आकाशवाणी देववाणी मन के एकाग्र होने पर स्पष्ट सुनाई देती हैं। शब्द ही वह डोर है जिसको पकड़कर जीवात्मा ऊपर के प्रकाशमय लोकों में स्वर्ग वैकुंठ शक्ति लोक ईश्वर धाम ब्रह्माधाम पार ब्रह्माधाम वह उससे भी ऊपर सतलोक में चढ़ जाती है। सतलोक ही सारी जीवात्माओं का अपना निज घर है, जहाँ न जन्मना है, न मरना है, न दुख है, न कलेश है, न कोई बीमारी है। कबीर साहब ने कहा है कि कहे कबीरवा घर चलो जहाँ काल ना जाई। जय गुरुदेव।